watching success point. Today's topic is personal pronoun in plural case. देखिए कल हम पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर केस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं क्लास में, और हमने उसी डिस्कशन में आपको बताया था कि इंग्लिश में जो है तीन जो है आपके क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। अब बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट पर्सन की कि फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन कौन से जो वर्ड्स हैं, जो मेंबर हैं वो होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी होता है। आई हमारा सिंगुलर होता है और वी हमारा प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन में केवल और केवल ओनली आपका यू आता है, और जो थर्ड पर्सन होते हैं उसमें आता है आपका ही, सी, इट एंड दे। दे जो है हमारा प्लूरल में काम करता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। देखिए इन प्लूरल केस में जो हमारा ही, सी एंड इट होता है, वो अगर हम उसको प्लूरल में चेंज करें तो वो काम करता है दे का। क्या बन जाता है उसका? दे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ही, सी, इट एंड दे हमारे थर्ड पर्सन तो होते हैं, थर्ड पर्सन के मेंबर तो होते हैं, लेकिन ही, सी, इट हमारा एज ए सिंगुलर वर्क करेंगे, जबकि दे जो है हमारा प्लूरल की तरह से लुक लाइक प्लूरल, यानी कि लुक लाइक प्लूरल के ये प्लूरल होता ही है, दिखने में प्लूरल होता है और वर्क भी जो है ये प्लूरल की तरह ही करता है। तो देखिए हमने आपको कल दो फॉर्मूला बताए थे, 1 2 3 एंड 2 3 1। देखिए 2 3 1 का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव वे में होता है। बिल्कुल जो सिंपल सेंटेंस हमारा होता है उसमें हम फॉर्मूला 2 3 1 का यूज करेंगे, यानी कि पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। और अगर आपका सेंटेंस जो है वो निगेटिव वे में जाता है, उसका मीनिंग कुछ निगेटिव टाइप का निकल के आता है, जैसे कि सेंटेंस में क्रिमिनल की, क्राइम की, या फिर कुछ कन्फेशन की, या फिर मिसचीफ का जो है बात हो रही है, उसमें कुछ गलतियां उसमें हो रही है, तो उसमें जो है आप फॉर्मूला 1 2 3 का यूज करेंगे। वही जो है अगर प्लूरल हमारा जो है प्रोनाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन में भी हम फॉर्मूला 1 2 3 ही अप्लाई करेंगे। इससे आगे का हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मूला 1 2 3। इसका एक पॉइंट हमारा रह गया था, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए एग्जांपल है आपका वी, यू एंड दे। देखिए आज हम प्लूरल केस पढ़ रहे हैं, कल हमने सिंगुलर पढ़ा था तो प्लूरल ही है सब। देखिए वी, यू एंड दे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो वी हमारा वर्ड है, यू है एंड दे है, ये कौन से पर्सन के मेंबर है, फर्स्ट के, सेकंड के या फिर थर्ड के। देखिए वी जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन का मेंबर है, जबकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और दे जो है वो क्या हमारा थर्ड। और फॉर्मूला जो हमारा 1 2 3 यानी कि 1 2 3 है वो इसमें अप्लाई किया गया है, दे आर लिविंग इन दिल्ली। तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट पर्सन को रखा, फिर सेकंड पर्सन को रखा और फिर हमने लास्ट में थर्ड पर्सन को रखा है। ठीक है, देखिए जो सेंटेंस है बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई भी निगेटिव बात नहीं दिखाई दे रही है, ना ही कोई क्राइम की बात इसमें की गई है, ना ही कोई मिसचीफ जो है बिहेवियर इसमें शो हो रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला 1 2 3 हमने अप्लाई किया है, फॉर्मूला सही है, सेंटेंस भी आपका एकदम सही है। ठीक है, बस केवल हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका फॉर्मूला है 1 2 3 वही हमें अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि सेकंड पर्सन को हमने पहले रख दिया है या फिर थर्ड पर्सन को हमने पहले नंबर पर रख दिया है, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड है वी, यू एंड दे। देखिए सेम है बिल्कुल। शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। जब पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, और अगर चाहे तो सिंगुलर केस आप यूज कर सकते हो, चाहे प्लूरल केस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपका फॉर्मूला 1 2 3 ही उसमें अप्लाई किया जाएगा। अगर प्लूरल है तो सिंगुलर में नहीं होगा। सिंगुलर में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो 2 3 1 यूज किया जाएगा, और प्लूरल है तो आप फॉर्मूला 1 2 3 यूज करोगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जो है सिंपल है, मतलब उसमें कोई मिसचीफ बिहेवियर नहीं शो हो रहा है, कोई मिस्टेक, कोई उसमें क्राइम नहीं हो रहा है, तो आप जो है फॉर्मूला 2 3 1 का यूज करोगे सिंगुलर केस में। जबकि अगर प्लूरल केस है, प्लूरल केस में जो है क्या होता है कि अगर प्लूरल केस में सेंटेंस दिया गया है लेकिन वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई भी बिहेवियर चेंज नहीं दिया गया है, कोई मिस्चीफ, कोई मिस्टेक, कुछ क्राइम उसमें कमिट नहीं किया गया है, तब आप फॉर्मूला 1 2 3 अप्लाई करोगे। 1 2 3 को आप दो तरीके से ध्यान रख सकते हो। एक तो सिंपल सेंटेंस बट केस कैसे होगा, प्लूरल होगा। दूसरा क्राइम कमिट किया गया हो, मिसचीफ बिहेवियर शो किया गया हो उसमें, तो भी आप जो है फॉर्मूला 1 2 3 अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है हमारा इसका पर्सनल प्रोनाउन का, वो है जब दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो तो देन का यूज करते हैं। देखिए एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। यू नो वेरी वेल अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं अपनी जो पहली वीडियोस है उसमें आपको बता चुकी हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पहले आता है, जहां से सेंटेंस मोस्टली स्टार्ट किया जाता है, जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो आफ्टर वर्ब आता है। ठीक है,
नाउन जो होता है मोस्टली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कवर करता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट कवर करता है, लेकिन वर्ब के पहले आने वाला जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कंपैरिजन किसकी हुई है, जब दो सब्जेक्ट यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है तब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं, दो सब्जेक्ट की बात की गई है। जब दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन यानी कि तुलना उसमें की जाए तो हम देन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो हम देन का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल लेकर के आई हूं। फर्स्ट है आपका यू आर बेटर देन आई ऑब्लिक मी। अब यहाँ आपको क्या करना है, देखिए हमने बताया था दो सब्जेक्ट की बात की गई है। अगर सब्जेक्ट की बात की गई है तो कंपैरिजन भी सब्जेक्ट में ही होगी, अगर ऑब्जेक्ट की बात की गई है तो कंपैरिजन आपके ऑब्जेक्ट में होगी। यहाँ स्टार्टिंग में देखिए क्या दिया गया है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों, देखिए यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि ये वाला यू जो दिया गया है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो वेरी सिंपल है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वर्ब को पकड़ लीजिएगा, की वर्ड जो होते हैं उनको पकड़ लीजिएगा। ये वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद अगर यहाँ कुछ दिया होता या फिर यू ही दिया होता तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात की गई है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखिए यू आर बेटर देन आई ऑब्लिक मी। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर आई आएगा या फिर मी आएगा। कंपैरिजन हो रही है तो देन का यूज तो किया रहेगा, ठीक है, दिस इज करेक्ट कि यहाँ पर देन का यूज किया जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट है तो कंपैरिजन तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से की जाएगी। देखिएगा इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंपैरिजन होती है, तुलना होती है ना, वो अपने के साथ वाले में की जाती है, अपने के बराबरी वाले से ही की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है बहुत बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ है और आप उसकी तुलना जो है किसी एक 4th क्लास के मेंबर से कर देते हो, उसकी तो तुलना होनी ही नहीं है। जो सेम कंडीशन में है, एक जो है सेम पद पर पोस्ट पर बैठे हुए, उसी की तो तुलना आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट है तो तुलना भी हम सब्जेक्ट से ही करेंगे, ऑब्जेक्ट से नहीं करेंगे। यू आर बेटर देन, देखिए बेटर देन मी क्या है आपका, मी है ऑब्जेक्ट, किसका, आई का। आई का होता है मी, ठीक है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। तो उसी तरह से यू जो है, यू आर बेटर देन आई नहीं, आई होगा, मी नहीं होगा, क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जबकि तुलना यहाँ किसकी की जा रही है, यू की। यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो आई भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस है आपका आई रन फास्टर देन हिम ऑब्लिक ही। यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, वर्ब को देख लेना है, वर्ब से पहले आया है आई जो कि एक प्रोनाउन है बट एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की तुलना हुई है तो सब्जेक्ट से ही होगी, ऑब्जेक्ट से नहीं होगी। तो आई रन फास्टर देन हिम होगा या फिर ही, समझिएगा इसको। आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट ही लेना है। अब हिम क्या है, हिम है ऑब्जेक्ट, किसका, ही का। लेकिन हमें तो सब्जेक्ट देखना है, तो ही क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ही इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। आई होप आपको जो है ये वीडियो, ये क्लास जो है वो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई एरर है, कोई डाउट है, कुछ भी आपके मन में चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के बीच में हो तो क्या करते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच में हो तो क्या होता है। अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के बीच में था तो सब्जेक्ट की फॉर्म ही आ रही थी, लेकिन अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच में है तो क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। लगातार देखते रहिएगा। कीप वॉचिंग ऑन माई चैनल सक्सेस पॉइंट। देखिए अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच में हो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती क्या है, देखिए यहाँ पर जो थर्ड पर्सन हमने बताए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन होते हैं इसमें। और फर्स्ट में जो है आपका आता है आई एंड वी, ठीक है। सेकंड में आता है यू, जबकि थर्ड में आता है आपका ही, सी, इट एंड दे, ठीक है, ये आते हैं आपके। देखिए यहां मैं एग्जांपल लेकर के आई हूं, इनका ऑब्जेक्ट अगर आपको पता होगा तो बहुत इजीली आप पढ़ लोगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट होता है और दे का होता है देम। ये मैंने आपको वीडियो में बताए थे, आपको पता भी होंगे। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है एग्जांपल्स के लिए वो ये है, आई नो यू एज मच एज ही ऑब्लिक हिम। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्ट का। अब कंपैरिजन किसके बीच में है, ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहा है,
ना ही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो रहा है। पहले हमने सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का कंपैरिजन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ में। तो देख लीजिएगा, आई नो यू एज मच एज ही ऑब्लिक हिम। आई क्या है, देखिए आई क्या है, आई है यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है। एक एक वर्ड को देखते चलते हैं क्योंकि वर्ड से मिलकर ही आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है, वो बनता है। नो क्या है, नो है यहाँ वर्ब, और वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट, जबकि वर्ब के बाद आने वाला क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो यू क्या है, यू है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, लेकिन कौन सा वाला जो यू है वो आपका सब्जेक्ट है और कौन सा जो यू है वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो पता ऐसे लगता है कि अगर यू जो है वर्ब से पहले आया है तो वो सब्जेक्ट होगा, और अगर वर्ब के बाद आया है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए आई नो यू, देखिए यू क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट है, एज मच एज ही ऑब्लिक हिम। अब देखिएगा यहाँ एज मच एज, अब ही या फिर हिम, इन दोनों में से हमें देखना है, लेकिन क्योंकि यू क्या है एक ऑब्जेक्ट है, और यू ऑब्जेक्ट की जो है यहाँ पर कंपैरिजन की बात की गई है, तो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होगी, सब्जेक्ट से नहीं होगी, क्योंकि ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है, जबकि ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हमें देखनी है। तो यहाँ पर हिम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, आई नो यू एज मच एज हिम, कि मैं तुम्हें जानता हूं कितना, एज मच एज हिम, जितना कि उसे। देखिए ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन आई ऑब्लिक मी, इसमें भी हमको ऐसे ही करना है, हमें देख लेना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो देखिए वर्ब हमारी ये रही रेस्पेक्ट्स, ठीक है, वर्ब से पहले आया है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोर देन, अब देखिए देन वहां भी आया था जब हमने सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया है, और देन यहाँ भी आया है जब हमने ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया है, लेकिन देखिए देन का यूज हम वहां भी करते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो देखिए यहाँ जो मोर है, मोर जो है किसको शो कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है। तो ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन आई होगा या फिर मी होगा। देखिए आई क्या है, आई एक सब्जेक्टिव फॉर्म का वर्ब है, सॉरी प्रोनाउन है, जबकि मी क्या है, मी जो है आई का ही ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और यही आपका जो है सही हो जाएगा। ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, आई नहीं होगा, मी हो जाएगा, क्योंकि मी क्या है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और यू भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब भी कोई कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, तो दो बराबर इंसान के बीच में या पर्सन्स के बीच में या प्रोनाउन के बीच में होती है, ना कि एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे तुलना नहीं होती है। जैसे कि हम हैं, हम अपनी डेली जो लाइफ है उससे रिलेट करके इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई टीचर है तो वो टीचर से ही कंपैरिजन करता है, टीचर है तो वो आईएएस ऑफिसर से कंपैरिजन नहीं करेगा, और करेगा भी तो उस बात का कोई अपनी जो इंपॉर्टेंस होगी वो नहीं होगी। वैसे ही इसमें है कि अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो सब्जेक्ट से हम तुलना करेंगे, ऑब्जेक्ट से तुलना हो रही है तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ही वहां पर लेकर के आएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म को नहीं लेकर के आएंगे। थर्ड है आपका आई नो यू बेटर देन ही ऑब्लिक हिम, ठीक है। देखिए नो है, नो एक वर्ब है आपकी, ये है वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेटर है क्या, आपकी कंपैरेटिव डिग्री शो कर रही है, देन यहाँ आया है, लेकिन यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से ही हमें कंपैरिजन करनी है तो ही आएगा या हिम। अब तो आप आंख बंद करके लगा दोगे कि यहाँ पर हिम ही आएगा, ठीक है, ही नहीं आएगा। ही जो है सब्जेक्टिव फॉर्म को शो करता है, जबकि हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म को शो करता है। तो आई नो यू बेटर देन हिम आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको जो ये कंपैरिजन वाला मैटर था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट की तुलना हम सब्जेक्ट से करते हैं, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करते हैं। जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है तो सब्जेक्टिव फॉर्म को ही रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम नहीं रखते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्टिव फॉर्म से ही होती है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आपको समझ में आ गया है। इसके जो ऑब्जेक्ट है वो भी मैं एक बार आपको लिख करके दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी होगी उनको भी समझ में आ जाएगा कि आपका आई और वी, ठीक है, यू, ही, सी, इट एंड दे, ठीक है। देखो जो आई और वी होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, यू आपका केवल यू ही आता है जो कि सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन का मेंबर होता है। बाकी के जो है ये आपके सब थर्ड पर्सन में आते हैं, ये सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। आई क्योंकि ये सब
किस फॉर्म में है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये सब सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब हमें इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देख लेनी है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती क्या है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं पता होगी तो हम सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज कैसे करेंगे, हमें नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। देखिए आई का होता है मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट। वी का होता है अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ठीक है, इट का इट ही होता है, एंड दे का देम होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए मेरे अगर वीडियो से बिल्कुल भी आपकी हेल्प हो रही हो, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि टाइम पर आपका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।